एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो दोस्तों, आज हम वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। ये है पाक मीडिया पीएम मोदी के बारे में सुन हैरान। मतलब पाक मीडिया जो है वो मोदी जी की तारीफें यकीनन सुनकर हैरान हो गए होंगे। सो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ और सुन लेते हैं इस वीडियो को कि इसमें क्या ऐसा कह दिया है कि जिससे वो हैरान हो गए हैं। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। एंड मेरा ये छोटा सा थोड़ा सा न्यू लुक आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थोड़ी मेरी भी तारीफ कर दिया करो कंजूसो। अपने भाई का, भतीजे का, जीजे का, किसी का भला नहीं किया। तीसरी और बात, किसी को कोई जानता भी नहीं उनके रिलेटिव में से। बल्कि उधर किसी ने सुमित जी, सॉरी टू कट यू, लेकिन किसी ने पिक्चर शेयर की थी पाकिस्तान में, मैं हमारे किसी ग्रुप में मीडिया के, और उसमें लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी जी के फैमिली के लोग थे, कहते इन लोगों को आप जानते कि ये कौन है? गालिबन भाई थे उनके और बाकी बड़े करीबी फैमिली मेंबर्स थे। कहते किसी ने नहीं देखा इनको कभी कि यार ये उनके भाई हैं या रिश्तेदार है करीबी, तो इनको कोई फायदा हो जाए। मैं हैरान हो गया, मैं यार कमाल है। भाई मैरिड है। अब वो ऑटो होता है ना हमारे थ्री व्हीलर, उसमें वोट लेने गई, उसमें रक्षा जिसको हम कहते हैं। एक भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब गुजरात में थे तो 55-56 लाख रुपए थे। तो वो जो अपना स्टाफ होता है ना, लोअर वाला, थोड़ा लोअर क्लास वाला स्टाफ, उनमें सब में पैसे बांट दिए। बोला अपनी बेटियों की शादी में लगाना। जब दिल्ली आए तो कुछ भी नहीं था इनके पास, एक पैसा नहीं। अपना जो सरकारी तनख्वाह मिलती थी, आज भी फकर भाई इनका इतना बड़ा, आपने देखा होगा रेसकोर्स रोड में इतना बड़ा मकान है, ये है वो, अब तो लोग कल्याण मार्ग कहते हैं उसे। अब रहते हैं ये प्रचारक के स्टाइल में, एक कमरे में रहते हैं। जब वहां शिफ्ट किया था पहले तो 19 ट्रक, सुनिएगा, 19 ट्रक सामान वहां से निकलवाया। कहते हैं यार मेरे को इसका क्या जरूरत है, ये सामान मेरे लिए किसका? 19 ट्रक सामान निकाले पीडब्ल्यूडी ने वाला उसे। एक कमरे में रहते हैं। अपना जो नौकर है इनका, जो खाना वाना बनाता है उसकी तनख्वाह खुद देते हैं, गैस खुद मंगाते हैं, दाल चीनी चावल खुद मंगाते हैं। सरकार सिर्फ बिजली पानी और मकान देती, बाकी कपड़े अपने पैसे से खरीदते हैं, जूते अपने पैसे से खरीदते हैं। अब बताइए ऐसे आदमी की पकड़ नहीं होगी तो किसकी होगी? और सेल्फलेस है। ये तो सीआईए की रिपोर्ट देके, किसी की भी रिपोर्ट देके, दे हैव क्लियरली सेड मोदी इज नॉट करप्टेबल ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और नेशनलिस्ट लोग राइट विंग व्हाइट विंग कहते हैं, मैं राइट विंग नहीं मानता, ये राइट विंग तो हिटलर था। मैं कहता हूँ नेशनलिस्ट, नेशन फर्स्ट, हमेशा नेशन देश का कैसे भला होगा, सेल्फलेस। आज भी जैसे प्रचारक थे तो अभी वैसे रहते, एक कमरे में रहते हैं वहां पे, इतने बड़े महलों में एक कमरे में इनका हिसाब किताब है बस। वही अपना, मतलब आप खुद सोचिए, अपनी दाल और चावल भी खुद खरीदते हैं, दाल और चावल को, गैस खुद खरीदते हैं भाई, नौकर है उसकी भी तनख्वाह खुद देते हैं। मतलब अपने जो चाय और पत्ती में जो दूध है, चाय पत्ती दूध, वो भी अपने पैसे का पीते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी का अपील नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, किसका होगा? और आपको फखर भाई एक बात बताऊं, 8 साल हो गए अब करीब एक दिन छुट्टी नहीं ली है। 8 साल में एक दिन छुट्टी नहीं ली है। एक दिन बात है कि मुझे आराम करना है, तो मुझे कहीं जाना है, ये करना है। आप बताइए आपने कब देखा नरेंद्र मोदी जी छुट्टी पे? 8 साल में मैं आप कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कह रहा हूँ फखर भाई, एक दिन छुट्टी नहीं ली। व्हाट डू यू से? अब ऐसे क्रेडेंशियल है आदमी के। और हाँ, जब आप हिंदू वाली बात करते हो, हाँ ही इज अ हिंदू, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, और वो खुल के बात करते हैं। नहीं सर, मैं उसकी वजह से नहीं, मैं उसको ये कह रहा हूँ कि वो कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, वो तो उनका सर रिलीजन है। अब्दुल कलाम साहब मुसलमान थे, आप लोगों के प्रेसिडेंट थे, और बहुत सारे लोग गुजरे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं जी वो क्यों है भाई, वहाँ 25 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं, शायद कुछ करोड़, पता नहीं कितने करोड़ सिख रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, और 70-80 करोड़ हिंदू रहते हैं। वो तो उनका राइट है, उनका मुल्क है सर, वो किसी को क्या। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए इस चीज को भी गलत मोड़ आ गया जी, इस चीज को भी गलत मोड़ आ गया। देखिए अगर आप मुसलमान है, यू आर राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, मैं हिंदू है, राइट टू प्रैक्टिस माय रिलीजन, बात खत्म। बिल्कुल। अब मैं बोलूं ये मुस्लिम नेशनलिस्ट है, ये हिंदू नेशनलिस्ट है। अरे नेशनलिस्ट होता है यार, हिंदू मुसलमान नहीं होता भाई, मुसलमान नहीं होता। कौन समझाए? बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बात। और गालिबन 8 दिसंबर का कह रहे हैं कि पता नहीं इसका शायद रिजल्ट आएगा या जो भी चीज होगी, 8 दिसंबर इसका भी, और हिमाचल और गुजरात दोनों का रिजल्ट आएगा। और तो दोनों में ही बीजेपी के जीतने का मैं आपको बोलूंगा लगभग 90 to 100% ही मान लीजिए, 90 और 100% चांसेस ज्यादा हैं। अब ये की सीटें कितनी हैं, मतलब एग्जैक्टली वो सीटें कितनी हैं, बट दे विल गेट मेजॉरिटी इन बोथ द स्टेट्स, को दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और ये जो बातें आपने बताई, ये मैं एक वजह से भी मैं कर रहा था, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता है, शायद किनको नहीं पता। उसकी एक वजह ये थी सर, मैं उस दिन इनका एक क्लिप देख रहा था नरेंद्र मोदी जी का, गालिबन किसी ने ट्विटर पे, हमारे किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने शेयर किया था।
और वो तोशाखाने के हवाले से था जो गिफ्ट्स मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे जब चीजें मिलती थी तो मैं कहते थे यार, कहते मैंने करना क्या इसका, ये बोला उन्होंने ना। मोदी जी किसी शो में बैठे, कहते मैं यार मैंने करना क्या इन चीजों का, बहुत बेशकीमत चीजें, पेंटिंग्स है, बाकायदा उन्होंने नाम लिया और बड़ा अच्छा लगा। कहते मैंने कहा कि यार इसका कोई जो है ना प्रॉपर तरीकाकार, और कहते मैंने ऑक्शन शुरू करवा दिया, और उसको मैंने कहा कि यार ये बच्चियों की तालीम पे, फीमेल्स की एजुकेशन पे, गर्ल्स एजुकेशन पे आप सर मजा आता है, खुशी होती है, बिलीव मी। मतलब मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से 100 इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये जो करप्शन वाली बात आपने की और मैं कहता हूँ नेशनलिज्म वाली, इसमें कोई नहीं हो सकता। बाकी जो मर्जी कहते हैं, गलतियां इंसानों से होती है, उनसे भी होंगी, करते भी होंगे, हमारी तरह इंसान है ना। हम ये तो नहीं कहते कि वो गलतियां नहीं कर सकते या उन्होंने नहीं की, लेकिन जो चीजें वो कर रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए, मैं अपने पॉलिटिशियंस को बार बार कहता हूँ, सॉरी आप बात फिर कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में 2 सालों से, और अभी कह रहे हैं कि जी पता नहीं 15 दिन की 20 दिन यूरोप के टूर पे चले गए, कहते उन्होंने कहा मैंने छुट्टियां नहीं मनाई। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या चक्की पीसते थे लंदन में कि वो छुट्टियों पे नहीं गए। तो दुख होता है इस चीज का कि सर आपके साथ वाली दीवार के साथ वाला मुल्क है और आपसे बहुत अमीर है, हर चीज है उसके पास, उनको न छुट्टियां चाहिए, न उनको लंदन का हॉस्पिटल चाहिए, न उनको अमेरिका का डॉक्टर चाहिए, न कुछ उनको जिसे कहते हैं $5,000 के जूते चाहिए, लेकिन आपको चाहिए। यहाँ पे सैलाब आया हुआ है, बिजली नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो सर दुख होता है इस चीजों का। कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे दोस्त कहते हैं आप कंपेयर ना करें, मैं कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन वहां पे भी हमारे जैसे इंसान रहते हैं, यहाँ पे भी उन जैसे इंसान रहते हैं, लेकिन क्या करें, सब चीज आप बात कर। फखर भाई आपने बहुत, आप सही बात करते हो, दिल से करते हो, सच्ची बात करते हो, और देखिए सच ऐसा होता है बहुत से लोगों को चुभता है, मिर्ची की तरह लगता है, कर नहीं सकते कुछ, बट किसी को तो सच बोलना पड़ेगा ना मेरे भाई, कोई तो सच बोलेगा ना। और आपको बोलते तो ये तो लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए यार, इस आदमी में इतनी हिम्मत, तो सच बोलता है। मैं आपको बताऊं फखर भाई, जो तोशाखाने का जो बेचा था करीब 100-200 करोड़ करीब आया था, मुझे फिगर एग्जैक्टली याद नहीं। डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड में सारा पैसा लगा, अपना पैसा अपने स्टाफ में बांट दिया। मदर देखिएगा उनकी कोई वो नहीं है, कोई सरकारी बंगला नहीं, महल नहीं, वो अपने भाई जो है छोटे से मकान में, 2 कमरे के मकान, वही मदर रहती है। सर इसी को लीडर कहते हैं ना, सर इसी को लीडर फिर कहते हैं ना। लीडर ऐसा होता है ना, लीडर ऐसा आदमी बनता है ना। लीडर अगर मैं कहूंगा कि यार मेरी फैमिली मेंबर जो है ना वो लग्जरियस लाइफ गुजारे, मेरे पास अगर पब्लिक हाउस होल्डर हूं मैं, कोई मेरे पास पोस्ट है और उसकी वजह से वो फिर अयाशियां मार रहे हैं, तो ये तो फिर लीडर नहीं बन सकता ना। अरे फखर भाई जो कपड़े भी पहनते हैं वो भी खादी के पहनते हैं। खादी एक टाइम में लॉस मेकिंग एंटिटी थी, मोदी जी ने अपील की सब खादी लो, अब खादी इज मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इट हैज टर्न अराउंड। तो खादी के कपड़े पहनने वाला आदमी यार, वो चप्पल, मोजा, रुमाल भी अपने पैसे की खरीदता, और बताओ। बिल्कुल सही। और सुमित जी वाकई में उस दिन मैं किसी दोस्त को बता रहा था, मैं कि यार वो किसी ने बिलावल साहब की तस्वीर लगाई थी कि $3,500 के $4,000 का गुची का शूज पहना हुआ है। मैं कि यार अमीर आदमी ये पहन सकते हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स उन्होंने पाकिस्तानी अवाम में करनी है तो उस तरह रहना चाहिए कि बेचारा $3,500 तो मेरा आम पाकिस्तानी तो शायद पूरी जिंदगी में नहीं सोच सकता, $3,500 का, शायद 3,500 का भी वो लोग नहीं सोच सकते। तो आप क्यों ऐसे लोग, मैंने उनको यकीन करें, अभी ये बात आपने करी तो मैं क्या, उस दिन मैं नरेंद्र मोदी जी की एक पिक्चर मैंने देखी, मैं कहा बड़ा सादा सा जूता उनके पाँव में है और व्हाइट कलर की धोती और यूं एक चादर यूं बांधी हुई है। यकीन करें मैंने कहा यार वो आदमी क्या नहीं अफोर्ड कर सकता, क्या वो नहीं खरीद सकता महंगी महंगी चीजें, बड़ी महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बंगला और पता नहीं क्या कुछ, और महंगे महंगे लिबास, कैसे नहीं कर सकता, नहीं पहनता। वो कहता है यार छोड़ो मुझे क्या करना है, मैं अवाम को डिलीवर करूं। तो सर फिर अवाम उनके लिए तभी जाके अवाम उनके साथ खड़ी होती है। अवाम इसीलिए तो खड़ी है सर, हमारे इतने डायलेक्ट है, इतनी भाषा इतनी बोली है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कनेक्ट है, या थिम्पू से लेके दमन तक कनेक्ट क्यों है एक आदमी का, आज तक ऐसा कोई क्यों नहीं बना पाया। वो व्यक्ति ऐसा, उनका पर्सनैलिटी है, सब जुड़ जाते हैं, सब जुड़ जाते हैं, पता है यार, सब जुड़ जाते, ये तो चीजें बाहर आती है, ये बात तो सच है। और वहां भी फगर भाई जो लोक कल्याण मार्ग के अंदर 6-7 मकान, मैं तो अंदर नहीं गया कभी, 6-7 मकान होते हैं टोटल ना, 6 मतलब है लाइन में, जी जी, वहां भी एक कमरे में रहते हैं, एक कमरा, सुनिएगा, बड़ी बात है, बस ये बड़ी बात चाहिए। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 वर्षों से अधिक समय से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके प्रति लोगों का लगाव अब भी कम नहीं हो रहा। और जनाब हाल तो अब ये है कि देश ही नहीं विदेशों के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी को बहुत चाहते हैं, और इसीलिए अब वो दुनिया के पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए हैं। और ये बात पाकिस्तान के नेताओं को समझ में आए या ना आए, लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान के लोगों को अब समझ ज़रूर आने लगा है। अब वो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों से हम बेशक खिलाफत क्यों ना करें, लेकिन उनकी ईमानदारी का आदर करते हैं। और यही कारण है कि अब मोदी की पॉपुलैरिटी इस मामले में पाकिस्तान में भी बढ़ने लगी है।
और अभी हाल में ही एक सर्वे आया जिसमें सबसे ज्यादा दिल्ली और छत्तीसगढ़ के लोग मोदी को चाहते हैं। अब केजू भाई को ये बात शायद पसंद आए, उनके होश उड़ा दे, लेकिन बात तो सच है, क्योंकि दिल्ली को पता है कि देश एक मजबूत हाथ में है और इसीलिए वो मोदी के भक्त जरूर बन गए हैं। भक्त से एक बात याद है कि राहुल बाबा आजकल भारत जोड़ो पर निकले हैं, मोदी की तरह दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। क्या कहना है आप लोगों का? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी वीडियो तो हो गई है एंड, लेकिन बातें तो बहुत सच्ची और बहुत ही खड़ी की हैं। और इस बात पे मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारे यहाँ पर लोग हैं बेसिकली, उन्होंने हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको एक लाइफस्टाइल चाहिए डिफरेंट, जो है वो आपको अच्छे ड्रेसिंग चाहिए। जैसे आप देख लें, आप मरियम नवाज को देख लें, मैं क्योंकि लड़कियां आजकल लड़कियों को ज्यादा देखती हैं ना, तो लड़कों को ड्रेसिंग को नहीं देखती, क्योंकि लड़कियां लड़कियों को देखती इसीलिए है कि उनकी ड्रेसिंग देखती हैं, उनका लुक देखती हैं कि भाई वो उन्होंने क्या फैशन में डिफरेंट किया है या हमसे ज्यादा तो नहीं किया ना, तो कुछ इस तरह का होता है। तो ये नेचुरल है अट्रैक्शन, मतलब गर्ल्स को इसीलिए देखते हैं। आप बॉयज देखते हैं लड़कियों को क्यों, वो तो आपको भी पता है। खैर चलते बात करते, तो मरियम नवाज जो है उनको आप देखें तो वो ब्रांडेड चीजें पहनती है, ऐसी ऐसी ड्रेसेस करती है जो कि करोड़ों रुपए की चीजें होती है, और उनके जूते सर से पांव तक की जो चीजें हैं वो सारी ब्रांड की होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप मरियम नवाज को ही देख लो, वो एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर की बेटी हुआ करती थी, आज वो एक पार्टी की चलो रहनुमा है, लेकिन उसके साथ उनके अभी चाचा जो हैं वो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं ऑफ पाकिस्तान। तो यार देखो, बात ये है कि आप फिर भी आप लोग ब्रांड के साथ खेल रहे हो, आपकी कंट्री में लोग भूख से मर रहे हैं, हालत देखो, और आपकी मिले भी हैं और आप फाइनेंशियली तौर पर अपने इतना कुछ बना लिया है, तो आप लोग ये भी अपनी कंट्री में भी तो लगा सकते थे ना। आपने आउट ऑफ कंट्री में छुट्टियां मना रहे हो, अरे छुट्टियां क्या मना रहे हो, किया क्या ऐसा है जो थक गए हो। वहीं पर अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात कर लें तो लिटरली मुझे हैरानगी इस बात पे हुई है कि 8 साल से, कैन यू इमेजिन, 8 साल से उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली। 8 साल से वो जो है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर जो हैं वो भी आउट ऑफ कंट्री से नहीं आते, कोई उनको ऐसे डॉक्टर्स नहीं चाहिए, जबकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या फिर हमारे कोई भी जिन्हें पैसा आ जाए तो भाई उनको शो ऑफ तो करना है ना, तो क्या करते हैं, अपनी गरीब आवाम को कुछ नहीं देंगे, पर यही पैसा आप जो स्पेशलिस्ट और बड़े बड़े लोगों को बुलाकर उनसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जबकि ये लोग चाहे तो ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखें तो हमारे यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप नरेंद्र मोदी जी को देखें तो उन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया है कि मैं उनको जितनी भी उनकी तारीफ कर लूं उतना ही कम है। तो मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी कि भाई उनकी फैमिली इतनी सिंपल लाइफ गुजार रही है और 8 साल से उन्होंने कोई छुट्टी नहीं की है। हालांकि इंसान है यार, कोई रोबोट तो नहीं है, फिर भी उनमें बहुत हिम्मत है कि वो काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और मैंने ये भी देखा है कि वो जब भी कहीं जाते हैं तो अभी जैसे ट्रिप से वापस आते हैं तो वो आते ही डायरेक्ट घर नहीं चले जाते, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगहों पर विजिट करके जाते हैं ताकि वहां से अपना जो है रास्ते से कुछ ना कुछ काम करके ही घर जाएं। तो ऐसे नहीं कि जैसे थके हुए आए तो चलो जी रेस्ट कर लेते हैं, घर सीधा चलते हैं। तो बड़ी हिम्मत है और इस एज में नरेंद्र मोदी जी इतने एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और ये पैशन है जो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं और लॉयल है, इसीलिए ये काम इस तरह से कर रहे हैं। अदरवाइज दूसरे लोग तो अपने खानदान को चमकाने में लगे हुए हैं। और वहीं पर देखें तो मोदी जी की फैमिली, उनके घर कितना छोटा सा मतलब घर है, सिंपल लाइफ है। मदर और वाइफ की अगर आप देख लें तो वाइफ उनके साथ नहीं है, और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मोदी जी की सिंसेरिटी की, अपनी कंट्री के लिए लव, पैट्रियोटिक होने का क्या और सबूत दे सकते हैं। तो भाई ऐसे प्राइम मिनिस्टर सबको मिलने चाहिए। टू बी ऑनेस्टली मैं बिल्कुल झूठी तारीफ नहीं करी, जिस तरह से मैं उनके बारे में सुनती हूँ ना तो मुझे खुशी होती है और मैं हैरान होती हूँ कि यार ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। पता नहीं उनके खिलाफ लोग इस तरह से बातें क्यों करते हैं, जबकि वो इतने अच्छे हैं, इतने लॉयल हैं, इतने पैट्रियोटिक हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी
पीएम नरेंद्र मोदी जी के लोग बहुत ज्यादा फैन हो चुके हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो यस, आप कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।